दिनांक 21 जुलाई 2025 की डेट में यहाँ पर एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग से बात करेंगे अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में कि किस हद तक कैसे ये आयोग जो है वो आएगा। अध्यक्ष सदस्यों को लेकर के बात करें तो अभी की स्थिति परिस्थिति क्या है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। यहाँ पर हिंदी में चलते हैं। आप देखेंगे भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा, और यहाँ पर लिखित प्रश्न संख्या 150 जो सवाल पूछा गया है आप देखेंगे तो 8वां वेतन आयोग के संबंध में क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। किससे? वित्त मंत्री महोदय से, और यहाँ पर श्री TR बालू के द्वारा जो है ये सवाल पूछा गया है। इसमें जब हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो क्वेश्चंस हैं वो किस कौन कौन से सवाल हैं जो पूछे गए हैं, तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है? ये पहला सवाल है। दूसरा है, यदि हाँ तो तत् संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो 6 माह बीत जाने के बाद भी इसे गठित ना किए जाने का कारण क्या है। आगे यहाँ पर तीसरे सवाल में कहते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे। और यहाँ पर अगला सवाल है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये सवाल जो है वो पूछा गया किनसे, जब हम वित्त मंत्री महोदय की बात करते हैं, और उनके उत्तर में यहाँ पर जवाब आप देख पा रहे होंगे वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा। यहाँ पर का एवं खा इन दोनों का जो उत्तर दिया है, इसमें कहते हैं कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सेंट्रल पे कमीशन, जिसे CPC बोलते हैं, को गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जहां राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को लाभ, जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जब हम राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को लेकर के बात करें, कर्मचारियों की बात करें, तो उनको भी इस वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यहाँ पर है अगले सवाल के उत्तर में गा में कहते हैं कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। अभी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी इन्होंने बोला है, मतलब नियुक्ति जो है वो बाकी है। समय बहुत कम बचा है, जुलाई आ चुका है। 1 जनवरी 2026 से कहीं ना कहीं वेतन आयोग को जो है वो लागू होना है, क्योंकि 2016 में वेतन आयोग 7वां था, उसके बाद अभी 8वां वेतन आयोग जो है वो 10 साल बाद ऐसे में लागू होना चाहिए। 8वां घा में कहते हैं ये उत्तर में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये चीज़ निकल करके आ रही है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो फिटमेंट फैक्टर इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आप मान के चलिए कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 के आसपास रहने की संभावना है। आप ये मान सकते हैं कि जब आपके बेसिक पे को लेकर के बात करें, एक और वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर जो है वो काम करता है। इसके पहले भी वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है कि एक फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास, जहां आपका बेसिक पे जो है वो 1.92 गुना हो जाएगा, परसेंटेज में दूसरा हिसाब जो है वो निकल करके आएगा। वहीं एक फिटमेंट फैक्टर 2.86 था, जहां पर आपका बेसिक पे जो है वो 2.86 से जो है मल्टीप्लाई हो करके उतने टाइम्स आपकी जो है वो सैलरी आपकी निकल करके आएगी। तो अभी इंतजार है ऐसे में 8वें वेतन आयोग की लागू होने का। जैसा भी अपडेट होगा हम आप सभी को उससे अवगत ज़रूर करवाएंगे। कोई और सवाल आपको पूछना है किसी भी विभाग से संबंधित, अगर हम जॉब्स को लेकर के बात करें या जो भी हैं उनके, आप अगर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी अगर स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन ज़रूर करिएगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया आप सभी का।